ऐसा नहीं था कि नजरें मिली किसी से नहीं, टकराई बहुतों से थी, पर टिकी उनके अलावा किसी और पे नहीं। अच्छा, लोग अक्सर हमसे पूछ लेते हैं ना कि तुम्हें क्यों उनसे इतनी मोहब्बत है, या लोग ना पूछे तो वो एक बार हमसे जरूर पूछते हैं कि मुझसे क्यों इतनी मोहब्बत, मतलब मुझे भी ऐसा क्या था कि तुम्हें हो गई। तो जब मुझसे ये सवाल पूछा गया ना, तो मैंने कुछ ये लिखा, कुछ सेटिस्फाइड आंसर तो नहीं था, बट मैंने बस लिखने की कोशिश की कि हो मोहब्बत तुमसे क्यों ना भला, रंगत तेरी मासूमियत की है क्या कहीं। कि हो मोहब्बत तुमसे क्यों ना भला, रंगत तेरी मासूमियत की है क्या कहीं। तेरे ये खुशनुमा चेहरे से क्यों ना खिले दिन किसी का, सूफी के राग से बढ़कर सुकून है क्या कहीं। हो मोहब्बत तुमसे क्यों ना भला, रंगत तेरी मासूमियत की है क्या कहीं। तेरी सूरत के रंग पे जो आटके हैं कहीं, तेरी सूरत के रंग पे जो आटके हैं कहीं, उनसे पूछो कि सादगी से खूबसूरती चीज़ है क्या कोई। हो मोहब्बत तुमसे क्यों ना भला, रंगत तेरी मासूमियत की है क्या कहीं। है बहुत सी चीज़ें तुम्हें बताने को, है बहुत सी चीज़ें तुम्हें बताने को, पर तुम ही कहो फ़कीर की इबादत उस खुदा से शब्दों में बयां होती है क्या कभी। हो मोहब्बत तुमसे क्यों ना भला, रंगत तेरी मासूमियत की है क्या कहीं। अच्छा, किन किन को ऐसा लगता है कि पहली मोहब्बत होती है, कि मतलब कि अगर एक बार प्यार हो गया ना, जो पहली मोहब्बत जो होती है, उसके बाद चाहे हमारे ज़िंदगी में और भी लोग आ जाए, इससे भी बहुत अच्छे लोग आ जाए और बहुत प्यार करने वाले भी लोग आ जाए, बट वो पहली मोहब्बत का ना कुछ बात ही अलग होती है। मतलब कि उनका मुझे लगता है कि अगर वो दिल पे जो छाप छोड़ के जाते हैं ना, उनके निशान हमेशा रहते हैं, कि अगर वो कभी दोबारा भी आपकी लाइफ में मिल गए ना, तो उनके लिए आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा रहती है। तो यार, तो मेरी कहानी ये थी कि ना, जो मेरी पहली मुलाकात थी उनसे, वो स्कूल के आखिरी टाइम में हुई थी। अब वो मेरे सामने से गुजर रहे थे और उनकी नज़र मुझ पर पड़ी, मुझे देखा और उन्होंने मुझे बुलाया। अब हालांकि अगर कोई जिसको आप जानते नहीं, बस जिनको बस आपको सिर्फ देखा है, अगर वो आपको बुलाकर अगर आपको कुछ कहे तो वो थोड़ा सा अजीब भी लगता है। लेकिन मेरे साथ ठीक ऐसा ही हुआ। मुझे नहीं पता कि उन्होंने मुझे कभी नोटिस किया था नहीं किया था, बट उन्होंने मुझे बुलाया। अब वो मेरे सीनियर के भी सीनियर थे, तो एक रिस्पेक्ट तो था ही। बट जब उन्होंने ये कहा ना कि सुनो, तुम मुझे अच्छे लगते हो, अपना व्हाट्सएप नंबर देना। अब ये बात अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट लेवल मुझे मतलब खुशी देने लगे कि ऐसे कैसे, मतलब कि कोई मतलब कैसे आपको ऐसे बोल सकता है। और सबको अच्छा लगेगा, किसको अच्छा नहीं लगेगा कि कोई आपको ऐसा आके कोई कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो मेरे लेवल मतलब मेरे दिल में सब अब उन्हीं की बातें घूम रही थी कि सुनो, तुम मुझे अच्छे लगते हो, अपना व्हाट्सएप नंबर देना। अब जब अगले ही दिन जब उनका फेयरवेल था, तो मैं उनसे मिली। अब जितनी ज़्यादा उनको एक्साइटमेंट नहीं थी, उतनी ज़्यादा शायद मेरी एक्साइटमेंट लेवल बढ़ी हुई थी। अब अगले ही दिन मैं उनसे मिली, और वो फेयरवेल वाला दिन आया। और वो जब वो आए तो शायद उस वक्त मेरी नज़रें नहीं, उन वक्त जो स्कूल की सभी बच्चों की नज़र उनके ऊपर थी, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अलग लग रहे थे। अब उस वक्त तो मेरी को ज़्यादा बात हो नहीं पाई, बट इस इंसिडेंट को 4 साल हो चुके हैं, और कभी भी मैं ठीक से मतलब बता नहीं पाई, इजहार नहीं कर पाई। बट उसके कुछ फेजेस रहे, उस वन साइडेड लव ही रहा हमेशा। तो कुछ 3-4 फेजेस रहे। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक रिलेशनशिप में कुछ फेजेस आते हैं, कि पहला रहता है, पहला आपकी तरफ से होता है एक्सेप्टेंस वाला, कि भाई आपको सब अच्छा लगता है। तो जब सब कुछ अच्छा लगता है ना, तो उस कहानी के ऊपर मैंने कुछ लिखा था, जो मैंने बहुत बाद में मैंने उनको सेंड किया था। मैंने लिखा था कि हमें उनसे मोहब्बत है ये खबर उनको भी थी, हमें उनसे मोहब्बत है ये खबर उनको भी थी, हमारे मोहल्ले में वो कितने मशहूर हैं, बस उनसे वो बेखबर थे। पहली नज़र में ही उनसे प्यार हुआ, मिलकर उनसे बदला मेरा अंदाज हुआ, न वक्त का होश न समय का ठिकाना था, हमेशा नींद आना बस उन्हीं के ख्वाब देखने का बहाना था। गुजरे जब भी आंखों के सामने से वो, ये नजरें उन पर आके रुक जाना हमेशा का एक फसाना था। मौसमों से प्यार पहले भी था, पर अब की बरसात में कुछ बात थी। इस बार बारिशों ने जो मुझसे सवाल किया, क्या हुआ बरखुरदार, मिजाज आपके कुछ बदले से हैं। और ये क्या बात, बरसों से था जो छुपा कोई, आज वो नजर आया है। क्या बात मियां, आज आपने फिर से कागज कलम उठाया है। ये बात मुझको भी रास आ गई, लिखा था जो मैंने, उनमें उनकी तस्वीर नजर आ गई। अब एक रोज की बात हुई, मदहोश शाम और भी रंगीन हुई। मेरा फोन जो उनके नाम से बजा, आवाज में कुछ मिठास थी, कुछ खुशी की बात थी। अब बेखुदी में फिर मुझसे ना कुछ कहा गया, उन्हें सुनना ही शायद मुझे था भाग गया। दिल में आके फिर तीर लगा, जब दास्तां उन्होंने अपने यार का कहा। अब किसी और से उनको मोहब्बत है, इस बात को मैंने कबूल किया। अपने दिल को इजहार करने से मैंने अब इनकार किया। हमें उनसे मोहब्बत है ये खबर शायद उनको भी थी, पर ना उन्होंने कभी कुछ शुरुआत की, फिर ना ही मैंने कभी इजहार किया। फिर इस मोहब्बत को मैंने एक तरफा ही सही, पर मुकम्मल इश्क किया। तो यार, ये पहला फेज था जब मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा था। ये मैंने उन दिनों में मैंने लिखा था, जो मैं कभी सेंड नहीं कर पाई उनको।
उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद आता है कि एक्सेप्टेंस वाला फेस आ जाता है कि कोई बात नहीं, उन्हें नहीं है तो क्या हुआ, मुझे तो है। तो उस वक्त एक लाइन लिखी थी जो मुझे अक्सर लोग कहते थे कि आपके चेहरे पर तो मुस्कान, पर आंखों में अलग ही दर्द झलकता है, लगता है किसी गलत इंसान से आपने दिल लगा लिया है। मैंने कहा इसमें गलती उनकी नहीं, क्योंकि प्यार तो मैंने था उनसे किया, उन्होंने मुझसे नहीं। तो ये एक्सेप्टेंस वाला फेज था। उसके बाद आता है थर्ड, इग्नोरेंट वाला। तो उस वक्त जब ये इग्नोरेंस वाला फील हो जाता है, लोग कहते हैं कि पहली मोहब्बत में सुकून है, बट यार ये सब ना एक टाइम तक ही अच्छा लगता है, क्योंकि जैसे ही वक्त गुजरने लग जाता है ना, आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ने लग जाती है और उनकी इग्नोरेंस आपके लिए अब और बढ़ने लग जाती है। तो वो ना सिर्फ टॉक्सिक बन के रह जाता है वो रिलेशन। तो उस वक्त मैंने फिर ये लिखा था कि समय ही ना हो अगर किसी के पास, कि समय ही ना हो अगर किसी के पास, तो क्यों पूछते हो कैसे हो आप, हर बार सोचते हैं आज कहें उनसे कुछ दिल की बात, वो हर बार कह देते हैं सुनो कुछ काम है कल करे बात। जो कल कभी आता नहीं, जो कल कभी आता नहीं, दो पल सुकून के देता नहीं, है राहों में मुसाफिर बहुत से मगर, एक उस दिल के सिवा इस दिल को कोई भाता नहीं, है आंखों में इजहार उसके भी मगर, है आंखों में इजहार उसके भी मगर, वो बात जुबां पर कभी लाता नहीं, कहने को कहता है मुझको यार मेरा, कहने को कहता है मुझको यार मेरा, कैसा है वो यार अपनी तकलीफें तक जताता नहीं, है रहती है उसे शिकायत कि तुम्हें है सभी से इतनी मोहब्बत, है रहती है उसे शिकायत कि तुम्हें है सभी से इतनी मोहब्बत, अब कैसे बताए उन्हें कि दिल मुस्कुराया तो सभी के साथ है, पर रोना चाहा उनके अलावा किसी और के साथ नहीं। एक रियलाइजेशन वाला फेज आ जाता है कि अब जितना भी इस रिश्ते में रहोगे ना, उतना ही आपके लिए ये अच्छा नहीं है, आपके लिए टॉक्सिक होता जा रहा है, तो अब उस रिश्ते से निकलना ही आपके लिए ठीक है। तो यार एक लास्ट दिन ऐसा था जब मुझे रियलाइज हुआ, और मुझे याद है मैं उस दिन कुछ 2-3 बजे मैं सोई थी, मैंने उनको मैसेज ड्रॉप किया था, मुझे लगा था रिप्लाई कर देंगे, कुछ बात हो जाएगी, बट नहीं बात हो पाई उस वक्त भी। तो मैंने ये रात को 2 या 3 बजे मैंने आसपास मैंने ये लिखा, और मैंने सोचा कि अब इसके बाद आगे बढ़ जाना है। तो मैंने ये लिखा था कि नींद उड़ा के वो बेखबर, कि नींद उड़ा के वो बेखबर खुद चैन से सोता रहा, कि नींद उड़ा के वो बेखबर खुद चैन से सोता रहा, मैं आधी रात जाग कर पन्नों पर आंसू बिखेरने लगा, उसकी बातों को मैं सोच कर लास्ट मैसेज में उसके तकता रहा, चादर ओढ़े रात भर मैं तकियों को बस भिगोता रहा, न बोला मैंने कुछ आज तक, न बोला मैंने कुछ आज तक, जज्बात को हमेशा छुपाता रहा, इशारे दिए कई बार मगर वो हर बार बस टालता रहा, वो प्यार है किसी और का, वो प्यार है किसी और का, इस बात को मैं मान कर जब आगे था बढ़ गया, वो पीछे से ताना मार कर बदला मेरा ही अंदाज बता गया, उसके न जाने कितने जख्म पर, उसके न जाने कितने जख्म पर मैं उसके सामने मुस्कुराने लगा, पूछा जब भी उसने हाल मेरा, मैं ठीक हूँ कह के चुप हो गया। कैसा था वो दोस्त मेरा, न प्यार निभा सका न दोस्ती ही निभा सका, कि नींद उड़ा के वो बेखबर खुद चैन से सोता रहा, मैं आधी रात जाग कर पन्नों पर आंसू बिखेरने लगा। लास्ट में बस एक लाइन में मुझे बस कहना है कि ऐसा नहीं था कि चाहने वालों की कमी थी, पर जिसे हमने चाहा उसने हमें चाहा नहीं, आसमान में बहुत से रंग बिखरे थे मगर जिस रंग में हमें घुलना था वो रंग मुझसे मिला नहीं।